सबसे पहली बात है कि MIM वो ऐसा पार्टी है ना, सबसे पहले बात है कि चारा चोरों की गुंजाइश ही नहीं है, ना हक खाने वालों की गुंजाइश ही नहीं है, हराम खोरों की गुंजाइश ही नहीं है, हराम खिलाते हैं ने खुद खाते हैं। तो इन लोगों का दलालों की जो है कि इस पार्टी में गुंजाइश नहीं है। अच्छे लोगों की यहाँ चाहत है, अच्छे लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और उनके लिए जगह हमेशा खाली है। किनके लिए? जो अच्छे लोग होते हैं। और इसलिए यहाँ के ये जो दोगली जो काम करते हैं, जो दलाली करते हैं, जो है कि इधर उधर का माल खलो दौलत करता है, जो माल जो है कि कहाँ से आया नहीं आया अपने जेब में घुसाते हैं, तो ऐसे लोगों को MIM पार्टी अपने साथ में कभी नहीं रखेगा। इसलिए कि उन लोगों के लिए खुला चैलेंज है कि जो भी यहाँ आते हैं हक को लेकर के आते हैं और हक को दिलाने के लिए आते हैं। और ये बात मौलाना आते हैं, अभी जो इज़हार एसपी एक वीडियो वायरल हुआ था, मोबाइल में बहुत ज़्यादा चल रहा है, इंस्टा पे चल रहा है, तो उसमें उन्होंने एक आदमी को धमकी दिया, ये जानते नहीं हो कि मैं इज़हार एसपी हूँ, कि बोले मैं काम से पहचाना जाता हूँ। तो इसमें ये बात बोलना चाहिए कि आज वो खुलेआम 10 आदमी के सामने बोल रहा है, आवाम के सामने मसाइल हल करना चाहिए। जब बात गलाने उसका, तो उन्होंने क्या जुमला इस्तेमाल किया वहाँ कि बोले 2 से 4 दिन में काम हो जाएगा, बोले तुमको क्या चाहिए। बोले एक आदमी का काम के लिए उसको जिताया गया था कि पूरे सबसे पहली बात है कि पूरे जिंदगी गुजरने के बाद आखिरी वक्त में कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ऐसे लोगों की कलमा आखिरी वक्त में कबूल नहीं होता है। आपने 4 साल कहाँ सो करके रहा, वो 4 साल का पहले हिसाब दीजिए। आप 4 साल में क्या काम किए हो? 7-8 महीना रहा हम लोगों के नहीं ले दे के वही बोलता है बोले। तो इसीलिए आखिरी वक्त का अब एतबार नहीं होगा। चाहे पूरे सीमांचल में आप, चाहे कि पूरे कोजा धामन में आप मेट्रो ब्रिज भी निकाल दीजिएगा तो अब जीतने वाले नहीं हैं। इसलिए कि आप लोगों के दिल में छुरा घोंप चुके हैं, लोगों को तकलीफ दे चुके हैं। ये जख्म वो उस वक्त तक नहीं भूलेगा जिस वक्त तक ये आप जब तक इस दुनिया में कायम व दायम रहेंगे। इसलिए इतना बड़ा जख्म आपने लोगों के दिलों में लगा दिया है। लोगों ने आपको इतना उम्मीद से जिताया था, दिलों की ख्वाहिश से जिताया था कि हम लोगों का जो पिछड़ापन है, जो सीमांचल में जो कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके जाकर के पटना में आवाज उठाएगा। हमने इसलिए उनको जिताया था। लेकिन आपका सबूत आप ही लोग हैं जो सीमांचल में विकास नहीं हो पाया। बात याद आया, जैसे में रहते तो विकास के बीच में जो जमीन वो कुछ भी बन सकता है। सोचने वाली बात है कि डिग्री कॉलेज नहीं बन सकता है, साइंस कॉलेज नहीं बन सकता, इंजीनियरिंग कॉलेज। चलिए वो बात की बात है। जो सबसे मसला हल है हमारे सीमांचल में, वो बांध का है, पुल का है, रोड का है, स्कूल का है, बेरोजगारी है। ये तमाम चीज़ों में आखिर पटना में क्यों बात नहीं निकालते हैं? जब आप कांग्रेस की सरकार है आपकी, आप वहाँ के नेशनल पार्टी है आपका, आप अपने आप को बोलते हैं कि सेकुलर पार्टी है, आप बड़ा पार्टी मानते हैं अपने आप को, तो क्यों इसके बारे में आप सीमांचल के बारे में वहाँ आवाज़ नहीं उठाते हैं? क्या आपके मुँह में वहाँ बोली नहीं होता है? कैसे अपने घर में इसलिए बोली होती है कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करते हैं, वैसे करेंगे। अब जीता जागता मिसाल है, पप्पू यादव पूर्णिया का सांसद है ना, उन्होंने रेलवे स्टेशन के बारे में उठाया है। अगर देखा जाए तो वह 2-3 महीना बाद काम चालू होगा, सीमांचल के अंदर सबसे बेहतर रेलवे स्टेशन बनेगा। और वो पैकेज भी पास हो गया, 570 करोड़, मतलब 5 अरब 70 करोड़ रुपया में पास हुआ। क्या डॉक्टर जावेद साहब जो हैं किशनगंज के अंदर, क्या बेहतर रेलवे स्टेशन नहीं बन सकता है? ज़मीनें नहीं है, विकास नहीं हो सकता है, कोई भी आवाज़ नहीं उठाते मुद्दे पे। जो रोड देखे हैं, कितनी गाड़ियाँ जो पलटती है, इन सब चीज़ों में बात नहीं कर सकते। तो उसको ताकत है, उसके अंदर कर सकता है, पर कि गुलामी करनी, क्या जवाब देंगे उनको? 10 साल से है वो सबसे पार्टी में वो है। मौलाना असरारुल हक साहब कासमी को बोलने का इजाजत नहीं दिया है, इजाजत नहीं दिया था उनको। तो यहाँ आकर के बोला था बाद में डॉक्टर जावेद क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर। अच्छा पार्टी है जो मुसलमानों के खिलाफ बार बार मतलब नए कानून लाया गया है, उसमें कुछ नहीं बोले तो हमारे लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही बोलते हैं जो पार्टी के तरफ से। देखिए शुरू से तो यही हालत चल रही है ना। रीज़न तो यही है ना, मुस्लिमों की कोई भी बात पार्लियामेंट में उठती है तो उसके खिलाफ बोलते हैं ना कि हम लोग का लीडर बोल नहीं पाता है। रीज़न ये नहीं है बोल नहीं पाता, बोल सकता है वो, लेकिन उसे बोलने नहीं दिया जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दिया अभी मौलाना साहब के बारे में, जो MP था वहाँ पे जब 3 तलाक वाला मैटर आया था तो उसे बोलने का इजाजत नहीं दिया था, बैठा दिया था उनको, उसे बैठा दिया गया। तो हम लोग क्यों वहाँ पे जाएं जहाँ पे हमारी हक की बात हो और हमें बोलने का मौका ना दे? इसीलिए तो बोल रहे हैं MIM को ज्वाइन करो, MIM में आओ, यहाँ पे आप खुल के बोलेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है ये। तो यहाँ पे नहीं आएंगे, इसको बताएंगे हम लोग BJP का B टीम है या फिर बीजेपी का से जुड़ा हुआ है ये, इस तरह का बात बनाते हैं। B टीम हम होते तो तेजस्वी यादव के पास काहे जाते गठबंधन करने को? जी हाँ, हम तो बार बार मतलब 2 बार 3 बार उनके पास गए गठबंधन करने, कई बार गए हैं।
बोले भी है गठबंधन कर लीजिए, जो होता है हमें वही दे दीजिए, पर तैयार नहीं हुए। तैयार आज- कैसे होगा? तैयार होने से आज सबसे का बड़ी एक तो हमने लीडर- खबर देखा कि उसमें मुकेश सहनी जो 2% वाले पार्टी है, कुछ भी मात्र नहीं, नामो 2% की कोई अहमियत ही नहीं है उसकी हमारे सीमांचल में या पूरे बिहार में कहीं भी या नहीं। पूरे हिंदुस्तान में मान लीजिए। तो कहने का मकसद है कि वो 2% वाले डिप्टी सीएम का मांग कर दिया है जी और डिप्टी आप सीएम उसके पास एक भी विधायक नहीं है कुछ और भी एक भी सांसद में आवाज़ उठाने वाला जो खुद मुकेश सहनी जो है उसके मुंह में उतना बोल ही नहीं है कि वो बोल सकता है सांसद में जा करके। और वो मांग किया डिप्टी सीएम का कि हमें डिप्टी सीएम बनाइए आप साथ में रह करके, और जिसका 4-5 विधायक जीत करके आया। जागता मिसाल है कि उसके बिहार लिए में तीसरी बड़ी पार्टी देखा जाए तो। हद तो वहाँ हो गई। एक तो डिप्टी सीएम का मांग कर ली, जिसका बिहार में एक सीट नजर नहीं आया, वो 60 सीट की मांग कर ली गठबंधन से कि 60 और जो सीट किया। हमें चाहिए, हम लड़ेंगे। मतलब जिसकी क्या बोले हैसियत ना हो वो कुछ भी नहीं है, टटराने नामो लगे निशान हैं। तक नहीं हाँ? है। और हम लोग तो- जो कि सीमांचल से 5 विधायक ले गया था यहाँ इससे से, साफ और पता उसके चलता साथ है- पूरा बिहार की बात करें तो लगभग हर जगह परचम लड़ा हुआ है एमआईएम का, तो इससे वो नहीं करेंगे गठबंधन। इससे साफ पता चलता है कि वो 2% वाला जब इतना पावर दिखा सकता है तो हम 18% वाला सो रहे हैं क्या? हाँ हाँ, सही बात 18% है। जिसकी तादाद है, जिसकी 14% है, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। जी और जो यहाँ 18% रह करके और उसका तलवा चाट रहा है और उसकी बात को मान करके चल रहा है, और जो हमारे सदस्य साहब हमेशा आवाज़ उठाते हैं गूंगे बहरे के बारे में, हमेशा हर चीज़ के पूरे सीमांचल के बारे में आवाज़ उठाते हैं, और उसके साथ आज हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का नेत में जो बेईमानी है, जी। कंडीशन तो यही आता है ना कि हम हम लोग मुसलमानों के बेईमानी है पहले ना। फिरका परस्ती है, और दूसरी बात कि कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं बिक हम जाते लोग। हैं। रीजन तो यही है ना। अपने जगह देखिए आप लोग कि आपके एरिया में जो लोग एमआईएम को छोड़ के दूसरे पार्टी दिगर पार्टी में है, तो उसका कंडीशन अगर देखिएगा कि क्यों जुड़ा हुआ है बिका हुआ उसमें, है, तो बस पैसों की पैसा वजह से। और कुछ नहीं, कुछ पैसा, चंद पैसों के लिए बिक गए हैं। आज किशनगंज में एक है नुसरत नाम से है, नुसरत जहाँ डॉक्टर है, वो गई वोट के सिलसिले में थोड़ा मतलब गाँव में इसमें चर्चा करने के लिए गई, तो उनको कहा कि जिस पार्टी से आप ज्वाइन किए हैं जन स्वराज से, जी आप उसको उसी सूरज की तरफ धकेल दीजिए, और जी कि दोबारा अगर उस पार्टी के बारे में अगर इस ज़मीन में आए, ये क्या नाम है, लाहा चौक में आई थी, हरा चौक से गाड़ियाँ तो बिक रही थी। वो आई, उसके बाद उसको बोला कि जिस पार्टी के बारे में आप बता रही है वो पार्टी के बारे में दोबारा यहाँ पे मत बोलना हो। इसीलिए ये सीमांचल है, एमआईएम के अलावा और कोई बात मत कीजिए यहाँ आकर सुनता ही के, नहीं पतंग है। के अलावा और कोई बात मत कीजिए, इसीलिए कि पूरे सीमांचल में पतंग को उड़ा करके रहेंगे हम लोग, कोई इसमें रोकने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर बार बार क्या बोला है, हमें मुसलमानों का जरूरत नहीं है। जी, बोला है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बोला है। बोला है। बोलता है, सरकार अपने तो बनाने के बोला लिए है। हमें मुसलमानों की हुकूमत जरूरत बनाने नहीं के लिए नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब वोटर क्या की। कहना चाहता है वो?